औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 19, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 19 में इस बात तक पहुँचे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस बंदे की हमायत में उसकी मदद करनी चाहिए और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों दूसरा बंदा फौत हो गया, मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं तो रास्ते में दूसरे दिन फिर वही बंदा किसी से लड़ाई करता हुआ नज़र आता है जिसकी हमायत में मूसा अलैहिस्सलाम ने कदम उठाया था। उसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की और जब मूसा अलैहिस्सलाम, उसका ख्याल ये था कि क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफदारी की है, मेरी पार्टीबाजी करते हुए दूसरे को, अपने दुश्मन को मार डाला है। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने किए पे पशेमान हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के अपने ग्रोह से था इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हमायत की थी, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम झगड़े को मिटाने के लिए आगे बढ़े थे और ये सरजद हो गई थी मूसा अलैहिस्सलाम से। अब उसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बंदा दोबारा किसी से, दूसरे बंदे से लड़ रहा है और फिर उसने दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम से मदद चाही। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर चुके थे कि आइंदा वो ऐसे शैतानी अमल में नहीं पड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, तू तो सरी गुमराह लग रहा है, मुझे नाफरमान लग रहा है, बेरा रवी पे है। और जब फलम्मा अन अरादा यब्तिशा बिल्लज़ी हुआ अदुव्वुल लहुमा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स को जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में था, दूसरे बंदे से ज़्यादती कर रहा था, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ के हटाना चाहा और उसने उस शख्स को बुरी तरह दबोचा हुआ था जो मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से था। और मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि पहले भी उसकी हमायत में इतनी बड़ी गलती सरजद हो चुकी थी मूसा अलैहिस्सलाम से, अब मूसा अलैहिस्सलाम ये समझते हैं कि शायद आज मैं इसके हाथों से अपने और इसके दुश्मन को छुड़ाऊं, हो सकता है गलती का अजाला हो जाए। और था भी यकीनन ऐसा, और अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी थी और ये भी साबित करना था मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने ग्रोह या अपनी पार्टी में से होने की वजह से उसकी मदद नहीं की थी, बल्कि हक़ पर होने की वजह से उसकी मदद की थी। और मदद भी उस तरह नहीं की थी जिस तरह की हो गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो गया था। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम पशेमान थे। और अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कफ़ारे की एक सूरत थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही बंदा एक दूसरे बंदे से फिर लड़ रहा है और लड़ भी ऐसे बंदे से रहा है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पकड़ से उस कमज़ोर बंदे को छुड़वाना चाहा और उसको पकड़ के हटाया और ज़ोदोकोब किया। किसको? जो मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में से था और जो कल जिसने मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसकी तरफदारी की थी उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ोदोकोब किया और उसको कहा कि इसका मतलब है कि तू फसादी है, कल भी तू लड़ रहा था और तेरी वजह से इतनी बड़ा मुझसे गुनाह सरजद हुआ और आज फिर तू लड़ रहा है और फिर मदद तलब कर रहा है। तो इस दफ़ा बारी मूसा अलैहिस्सलाम के हमायती की थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में शामिल था, उसकी बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम उसको डांट रहे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांट डपट के हटाना चाहा दूसरे बंदे से, तो काला उसने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ज़ुबान खोली और ज़ुबान खोलते हुए उसने बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया और इंतहाई कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया। और वो राज जो कि अल्लाह तबारक व तआला से अहद करके मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर चुके थे पोशीदा रखने की का, और आइंदा उसकी वजह से तौबा कर चुके थे कि किसी ऐसे मामले में नहीं पड़ेंगे, और वो अभी तक वो राज पोशीदा था और मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से किसी ने उसका इजहार नहीं किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने उस दोस्त को, या दोस्त नहीं, हमायती को, अपने ग्रुप में शामिल बंदे को पकड़ के हटाया और उसको ज़ोदोकोब किया, तो उसने ज़ुबान खोलते हुए कहा, काला या मूसा, उसने कहा मूसा
अतुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी एक दुख की बात थी कि एक तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बचाने के लिए ये कदम उठाया था, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम से अनजाने में गैर इरादी तौर पे वो फ़ेल सरजद हो गया था, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम डर भी रहे थे, खौफज़दा भी थे, पशेमान भी थे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं और फिर ऐसी ही लड़ाई का सामना हो जाता है और फिर वही बंदा सामने आ जाता है जिसकी वजह से कल कत्ल जैसा फ़ेल सरजद हो चुका था। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से बात भी कम ज़र्फ़ी की कर ली। उसने कहा कि मूसा, क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है। कमा कतलत नफ्सन बिलअम्स, जिस तरह के कल तूने उस बंदे को कत्ल कर दिया। अब ये बात लोगों की ज़ुबान पे आ गई और राज खुल गया कि जो बंदा कल कत्ल पाया गया था उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। और ये किसी को नहीं पता कि जो बंदा आज मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिला रहा है, इसी की वजह से, इसी के झगड़े में उसका कत्ल हुआ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इसको छुड़ाने की वजह से, इसको बचाने की वजह से कदम उठाया था और नतीजे में उसका कत्ल हो गया। और था मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन ग्रुप में से सब ने ये कहना शुरू कर दिया और किसी का ध्यान उस बंदे की तरफ नहीं गया जो फसादी था और जिसकी वजह से कत्ल हुआ था। हर एक बंदा यही कहता कि मूसा ने कत्ल कर दिया। कहा उसने कि कमा कतलत नफ्सन बिलअम्स, जिस तरह के कल तूने उस बंदे को कत्ल कर दिया। इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्ज़, तू तो ज़मीन में ज़ालिम और जाबर बन के रहना चाहता है। तू ज़मीन में जाबर है, तू वाकई कत्लो गारत चाहता है, तू वाकई फितना फसाद चाहता है। और मा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, और तू इस कत्लो गारत की वजह से अपना रोब जमाना चाहता है और हम लोगों को कमज़ोर साबित करना चाहता है। इस तरह के अल्फाज कह के यानी कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिए जिसकी वजह से बात को बढ़ाना शुरू कर दिया उसने, और लोग जमा हो गए और सब के सामने बात लंबी करते हुए उसने एक साबित कर दिया कि कल मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उस बेगुनाह बंदे का कत्ल हो चुका है और मूसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर चुके हैं। जिस चीज़ को छुपाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान किए, अपनी गलती का एतराफ़ किया, उस चीज़ को उसी बंदे ने ज़ाहिर कर दिया जिसको बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से ये फ़ेल सरजद हुआ था। और फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ामात की बारिश कर दी कि आज तू मुझे कत्ल करने निकला है, जैसे कल तूने उस बंदे को कत्ल किया था। तू ज़मीन में अपना रोब और दबदबा जमाना चाहता है, फितना फसाद करना चाहता है, तू इस्लाह करने वालों में से है ही नहीं, हालांकि तेरा दावा है कि तू इस्लाह करने वाला है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें।